Namaskar friends, myself Dr. Rajni Gupta from Sandhya Medicity, New Delhi. मैक्सिमम पेशेंट जो ओपीडीज में आते हैं बैक एक से रिलेटेड, कमर में दर्द रहना, दर्द कमर कमर का दर्द के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको बैक में थोड़ा लंबा समय खड़े होने में दर्द हो रहा है या आगे झुकने में आपको दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चलते समय कमर में दर्द होना, कमर का दर्द कमर से टांगों की तरफ जाना, ये सारे ही सिम्टम्स बैक एक के हैं और सियाटिका के सिम्टम्स होते हैं। इसको आयुर्वेद में कटी ग्रह या कटी शूल भी बोला जाता है। इसके कारण क्या हैं? देखिए, जब भी बैक में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे पहले रीज़न हो सकता है कोई इंजरी का। सेकेंड रीज़न हो सकता है इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन भी इसका एक कारण है। अगर आपको मोशन क्लियर नहीं आता तो आप लेटरिन में स्टेनिंग करते हैं, जिससे बैक की मसल्स के ऊपर प्रेशर आता है और धीरे धीरे पेन होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी बॉडी का वायु एग्रीवेटेड है, उस कंडीशन में भी पेन्स हो सकते हैं। महिलाओं में बढ़ती हुई उम्र के साथ जब मेनोपॉज होता है, उस कंडीशन में बैक में प्रॉब्लम्स होना या दर्द होना शुरू हो सकता है। अगर आपको सफेद पानी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स रहती है, तब भी कमर में लगातार पेन बना रहता है। अगर आप बहुत लंबे समय तक बाइक चलाते हो और आगे झुक के बाइक चला रहे हो, उस कंडीशन में भी पोस्चरल डिफरेंस की वजह से बैक एक हो सकता है। अगर आप जॉब करते हो और आपका बैठने का पोस्चर सही नहीं है, आप चेयर पे सही सीधे होके नहीं बैठते हो, आगे झुक के बैठते हो, उस कंडीशन में भी आपको बैक में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो सकती है। इवन ड्राइविंग करते वक्त आप बिना सीट बेल्ट पहन के ड्राइविंग करते हो, उसमें भी पोस्चर डिफरेंस आता है। सो बैक एक के जो मेन रीज़न है वो पोस्चर डिफरेंस की वजह से, इंजरी की वजह से कमर में दर्द होता है, या आपकी डाइट की वजह से भी आम इकट्ठा होने से आपको बैक एक हो सकता है। बैक एक को कैसे ट्रीट किया जाता है? अगर आपको एक्यूट सिम्टम्स है, 10 या 15 दिन से ही बैक में दर्द हो रही है, तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइजेस करके इसको रिड्यूस करना चाहिए। इसमें भुजंग आसन कर सकते हो आप, या बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्सरसाइजेस की जा सकती है। अपने शवासन करके अपनी पूरी ही बैक को रिलैक्स करिए। 15 से 20 मिनट आप धूप में बैठ के सूर्य स्नान कर सकते हैं, उल्टा लेट के, ताकि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो आपकी बैक पे पड़े और आपकी मसल्स में जो स्पैज़म हो रहा है उसको रिड्यूस हो जाए। हॉट फर्मेंटेशन की जा सकती है, गर्म पानी की बॉटल से सेकाई की जा सकती है। गर्म पानी को एक टब में लेके अवगाह स्वेदन की फॉर्म में, इसको सिज बात बोलते हैं, उस तरह से लिया जा सकता है ताकि आपकी स्पाइन को रिलैक्सेशन मिल जाए। बट जब ये कंडीशन वर्स्ट हो जाती है और क्रॉनिक कंडीशंस में चली जाती है, तो आपको नॉर्मल रूटीन में भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगी। आपको लंबे टाइम तक बैठने में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। फीमेल्स को किचन में जब वो खड़ा होकर काम करती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन जब आप स्टेयर्स चढ़ते हो, सीढ़ी चढ़ते हो, उस टाइम पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका ग्रेजुअली बैक में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले आपको एमआरआई की सहायता लेनी चाहिए। उसमें डायग्नोस्टिक टूल है, इसमें पता चलेगा कि आपकी डिस्क में बल जा रहा है, हर्निएशन है, या डिस्क में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। अगर आपको लगातार कमर में दर्द बना रह रहा है, तो आपको जो सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना चाहिए आयुर्वेदा में, आपको हॉट फर्मेंटेशन करना चाहिए, पत्र पोटली से स्वेदन लेना चाहिए, और कटी बस्ती का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें गर्म करके मेडिकेटेड ऑयल को जहाँ पे दर्द है उसी पर्टिकुलर एरिया पे 45 मिनट्स तक रखा जाता है। 45 मिनट्स रखने से ऑयल जो है वो धीरे धीरे हमारे स्किन से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। हमारे स्किन के ऊपर पोर्स रहते हैं। जैसे ही ये मेडिकेटेड ऑयल, जिसमें बला ऑयल, अश्वगंधा ऑयल, पंचगूण ऑयल, दशमूल ऑयल, विषघरब ऑयल, सैचरी आदि ऑयल, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल आयुर्वेदा में दिए गए हैं, जो पेशेंट की कंडीशन के अनुसार उस ऑयल को यूज किया जाता है। जैसे ही ये ऑयल हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होंगे, तो आपकी बोन्स को ये स्ट्रेंथनिंग देंगे और मसल्स के स्पैज़म को रिड्यूस करेंगे। इसके बाद स्टीमिंग दी जाती है। स्टीम देने से जो हमारे पोर्स हैं वो प्रॉपरली ओपन हो जाते हैं
और आफ्टर दैट थर्ड ट्रीटमेंट में हम लेपम लगाते हैं, जिसमें मेडिकेटेड लेप, हड़जोड़ का लेप है, दशांग लेप है, जटामयादि लेप है, या कोटम चुकादी लेप है। अलग अलग तरह के लेपम में पुनर्नवा हल्दी को मिक्स करके वो लेप को उस पर्टिकुलर एरिया पे लगा दिया जाता है। ये लेप धीरे धीरे आपके जो हमारी स्किन है इससे एब्जॉर्ब होगा और हमारी बोन्स को ये स्ट्रेंथनिंग देगा। So these are the conservative treatment in Ayurveda: कटी बस्ती, स्टीम, पत्र पोटली और लेपम। इसको आप लेके बैक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें बस्ती का ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि आयुर्वेदा में बस्ती को अर्ध चिकित्सा बताया गया है। अगर आपको कमर में दर्द या मल्टीपल जॉइंट्स पेन है, उसका मेन कारण जो है वो वात का एकमुलेशन होना है। वायु शरीर में बढ़ने की वजह से ही मल्टीपल पेन्स होते हैं, तो हमें वायु को कम करना चाहिए, इसलिए बस्ती का ट्रीटमेंट पेशेंट्स को देना चाहिए, जिससे धीरे धीरे से आपके मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होना रिड्यूस हो जाएगा। जब भी बस्ती का ट्रीटमेंट दिया जाता है उस कंडीशन में खाने में उष्ण जल का सेवन करना चाहिए, और जो खाने में हम चीज़ें लेंगे उसमें खिचड़ी, दलिया, इन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए। बस्ती के दौरान ठंडी चीज़ें, फल फ्रूट, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए। अगर आपको नित्य बैकएक हो रहा है तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।